अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ किस्म के कैदी थे। इन कैदियों के ग्रुप में एक 60-65 साल ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके जिस्म पर हड्डियों और उनके साथ चिमटी हुई खाल पर गोश्त नाम की कोई चीज न थी। खुदरू झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले उस कैदी की जुबान भी कटी हुई थी। इन तमाम मसाइब के बावजूद रिहाई पाने वाले उस कैदी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद रिहाई पाने वाले उन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये उम्र सीधा शख्स अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा। हर कोई उसे गरीब साइल समझकर रहनुमाई करता रहा। यूं ये उम्र सीधा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आजाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दावा कर दिया, जिसके बाद उसे कोर रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही उस नातवा शख्स में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सलूट किया। फिर एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन 33-51-39 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। कमांडर को कटी हुई जुबान के उस लागर और नातवा शख्स के दावे ने चकरा कर रख दिया। कमांडर कभी तहरीर को देखता, कभी उस बूढ़े शख्स को जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सलूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गिर्द झाड़ी गई तो उस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला गया, जिसके बाद एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। यह दास्तान जानने के बाद फूलों और स्टार्स वाले सिपाही और अफसरान उस लागर शख्स को सलूट मार रहे थे। उस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलहा के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहे थे कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फराइज अंजाम देने के साथ साथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और मुकाबला के दौरान जख्मी हो गए। सिपाही उन्हें उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने उन्हें इनकार करते हुए कहा कि जख्मी हालत में आपका बोझ बनने से बेहतर है कि मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करूं। साथियों का असरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नजरों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो उन्होंने एक मर्तबा फिर दुश्मन की फौजों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़े और फिर दुश्मन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फरिश्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र न किया। उसके बाद हमारी फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वुर कर लिया और बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर उनका नाम कुनिंदा कर दिया। उधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान खलवाने के लिए उन पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ती रही। दुश्मन इंसानियत सोज मुजालिम के बावजूद उनसे कुछ अगलवा न सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वो कोई राज नहीं बताते तो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते कि कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा लगाते, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फलक शिगाफ नारा भारतीय फौजियों को झुंझला कर रख देता था। सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान से निकले ये अल्फाज दुश्मनों के ज़हनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने बदला लेने का फैसला किया और सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान काट दी। उन्हें एक पिंजरा नुमा कोठड़ी में कैद कर दिया गया, जहां वो ना बैठ सकते थे और ना लेट सकते थे। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर
2005 تک اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹھڑی میں گزار دیے۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتے تھے، لیکن اپنے جسم سے لباس کے نام پر پہنے چیتھڑوں کی مدد سے اس کوٹھڑی کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتے اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتے۔ یوں سپاہی مقبول حسین نے اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت میں گزار دیے۔ پاک فوج کے ساتھ سری نگر آپریشن میں خدمات بجا لانے اور دشمن کے تشدد کے باوجود ملک کی ناموس پر حرف نہ آنے دینے کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ قید و بند کی صعوبتوں کی وجہ سے ان کے حواس مختل تھے۔ وہ پاک فوج کی زیر نگرانی CMH اٹک میں زیر علاج تھے، جہاں 28 اگست 2018 کی شب ان کا انتقال ہو گیا۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کی گئی، جس میں پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں مرحوم کو آزاد کشمیر کے علاقے تراڑ کھیل کے گاؤں نیریاں میں سپرد خاک کیا گیا۔